इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के सियासी तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनस सईद साहब हमें ब्रिस्बेन से ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं बिलखुसूस इन दिनों ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। क्रिकेट जो है चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आइंदा बरस पाकिस्तान में होना है, आपको लगता है कि ये हुकूमतें जब तक आपस में बात नहीं करेंगी मामला हल नहीं होना? और क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है या ये सोच रही है कि वो भारत से अपने ताल्लुकात को इस सतह पर बहाल करे कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए खेलने के लिए? जी देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स के मैचेस इसीलिए होते हैं पॉलिटिक्स, ताकि पॉलिटिक्स से बालातर हो के खेल खेले जाएं और लोग एंजॉय करें, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर जंग भी है, अगर लड़ाई भी है, तो उससे हालात नॉर्मल आए। तो बुनियादी फलसफा तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें जी, इसमें एक ही बंदा रोल अदा कर सकता है। अगर कोई बर्फ पिघलनी है इंडिया और पाकिस्तान की, और उसका नाम है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान की मुक़्तदरा ये कोशिश करे कि भाई उनको उनसे जो है ये बर्फ पिघलाने की कोशिश की जाए, तो तब हो सकता है, क्योंकि इसका पीछे एक पस मंज़र है। मोदी उनके घर भी आए हैं, उनसे मेरा ख्याल है कि अगर वो जाएं या बात करें तो शायद एक दोबारा से नया चांस पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप का बन जाए। मगर ना इस वक्त जो मोदी साहब का स्टांस है और इंडिया जिस तरह बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हम अपनी भी प्राइड होती है। और जब मुल्कों के दरमियान इस तरह का कंपटीशन हो तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उसी तरह का रिस्पांस देगा, बल्कि और सख्त रिस्पांस देगा। हम भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हमारी भी एक प्राइड है। तो एक तो अगर तो कंपटीशन है, लड़ाई है, तो फिर ठीक है ऐसी तैसी। लेकिन अगर कोई रास्ता निकालना है तो उसके लिए हमारे पास मियां नवाज शरीफ जो है वो हो सकते हैं, उनको आगे लगाया जाए। लेकिन जाहिर है जब तक हुकूमत या मुक़्तदरा मिलके उन्हें ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो खुद अपने तौर पर तो ये स्टेप नहीं लेंगे। बट सुहेल साहब, एक चीज़ समझ नहीं आती, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ से वो हमें पता भी नहीं चल रही, बीसीसीआई की तरफ से भी वो रीजनिंग उस तरह की प्रॉपर नहीं आ रही। जयशंकर साहब आ जाते हैं एससीओ के लिए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं इंडिया के वो शामिल होते हैं, वो हिस्सा बनते हैं, वो पाकिस्तान टूर करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं इधर। तो हमेशा ये जो सारी डिस्कशन है ये क्रिकेट पे आके क्यों टूट जाती है? मेरा ख्याल है कि वो अभी ये तासुर देना नहीं चाहते इंडिया वाले कि हमारे नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है पाकिस्तान के साथ, या हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो पॉलिटिकल स्टांस है, उनका जो इंटरनेशनल स्टांस है, उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो दुनिया को ये कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू करते हैं तो फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन वैसे भी करनी पड़ती है, जो शायद इंडिया ये समझता है कि इस वक्त उन्हें सूट नहीं करती। अच्छा सुहेल साहब, ये जो अभी जयशंकर पाकिस्तान आए, इस दौरान आप तक कुछ इस किस्म की इत्तलात, कुछ खबरें पहुंची कि वाकई कोई क्रिकेट की बातचीत हुई और गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तब्दीली आई? इससे पहले भारत सोच रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र कर सकता है? जो मेरी इतला है, जो मैंने पता किया था कि देखें, जयशंकर का जो दौरा था वो बहुत अच्छा रहा जी। और इस हद तक के दोनों ने, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर ये तय किया कि कोई मुश्तरका एलामिया, कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। क्योंकि अगर मुश्तरका एलामिया जारी हुआ या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाएंगी। तो इन्होंने इससे अवॉइड किया, और जयशंकर साहब भी बड़े खुश गए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को भी काफ़ी इत्मीनान था उनके दौरे से। तो वो दौरा तो एक पॉजिटिव स्टेप ऐसे लगा कि पाक इंडिया रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन उसके बाद वाक़यात से ऐसे लगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल मैप पे जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी है, और जो है इंडिया की जो इंटरनेशनल मैप पे इम्पोर्टेंस थी, खासकर मोदी साहब की, वो कम हुई है इलेक्शन में
जितनी उन्हें तवक्को थी उससे बहुत कम सीटें मिली हैं, एक कमज़ोर हुकूमत बनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मईशत मजबूत हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर अब SCO हुई और चीज़ें हुई, उससे जो ये तासुर था कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, पाकिस्तान को कोई इमदाद भी नहीं देगा, इमदाद भी मिल गई, आइसोलेशन भी ख़त्म हो गई। फिर ये था कि बड़ी यहाँ अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क चल ही नहीं रहा। वो भी आलमोस्ट मुल्क चलना शुरू हो गया, इकॉनमी चलनी शुरू हो गई। तो दूसरी तरफ जो इंडिया के हालात हैं उसमें कोई इतनी नुमायाँ बेहतरी नहीं आई, बल्कि नीचा है। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी डिससेटिस्फेक्शन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रपोर्शन ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ की। तो इसलिए जो है इंडिया ये समझता है कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त हमने दोस्ती की टेबल पर बिठा लिया तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, इंडिया वाले समझते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि एक मेजर कंसेंसस हो चुका है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और ख़ासकर एस्टेब्लिशमेंट में भी, कि अब इंडिया से हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमें इंडिया से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और इसलिए अगर जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और भारत ने तकब्बुर का मुजाहरा किया, कुछ चीज़ें हमारी मानी, तो मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप बेहतर होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, आपने अपना वक्त दी, कीमती राय हमारे देखने वालों तक और क्रिकेट दुनिया भर में देखने वालों तक पहुंचाई है। अनस सईद साहब हमारे साथ इस वक्त ब्रिस्बेन से मौजूद हैं। अनस साहब, क्या कहा है मोहम्मद रिजवान साहब ने, ये 7 ओवर्स का मैच पाकिस्तान इतनी आसानी से हार गया है? देखें आप साहब, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि जी मैं अपनी जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। एक ये जुमला मुझे उनका लगा जो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की बॉलिंग किया आज बॉलर्स ने और इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया सिर्फ 7 ओवर में, लेकिन वो कह रहे थे कि वो सेटिस्फाई हैं। दूसरा, जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम आज इतना मतलब मुख्तलिफ नजर आई है, स्ट्रगल करती नजर आई, तो उन्होंने कहा जी टीम को मतलब यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, नई टीम तैयार कर। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बाकी उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पाकिस्तान जिस तरह आज हारा है, तो पाकिस्तान के पास हार्ड हिटर नहीं था। तो मोहम्मद रिजवान ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है। तो पाकिस्तान टीम में जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो मैक्सवेल जैसी हार्ड हिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली है, तो पाकिस्तान हार्ड हिटर होता तो पाकिस्तान, मुझे बताएं कि मोहम्मद रिजवान इस तरह की खुद हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते हैं, बाबर हैं, उस्मान खान है, तो इस तरह के प्लेयर हार्ड हिटिंग इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि फखर जमान को भी मिस किया, इफ्तिखार को भी मिस किया। तो रिजवान ने भी इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चीज़ें हैं कुछ बेहतर होनी चाहिए।